इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विभाग की ओर से। जैसा कि आपको मालूम है सीएचओ भर्ती परीक्षा का डीवी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और उन डॉक्यूमेंट को किस क्रम में आपको सेट करके रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जिनके पहले चरण में अभी डीवी होना है या फिर आगे के चरणों में जिनका भी नाम आएगा, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो दस्तावेज है आपको किस क्रम में अपलोड करने हैं और कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसे कि आपको मालूम है पहले चरण में सीएचओ भर्ती परीक्षा की डीवी में 2000 कैंडिडेट को शामिल किया गया और बाकी के कैंडिडेट की भी नेक्स्ट चरण की जब भी लिस्ट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सीएचओ भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड विभाग की ओर से जब भी नोटिस आएगा, चाहे वो डीवी की नेक्स्ट चरण की लिस्ट हो या डीवी के अनुसार कोई भी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि जो डीवी की मैं अभी आपको लिस्ट का क्रम बताने जा रहा हूँ इसकी फ़ोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको शपथ पत्र कौन कौन से प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो डीवी है वो विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है 16 अक्टूबर से, जिसमें पहले चरण है इसकी डेट 16 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक है। इसके बाद नेक्स्ट चरण आयोजित किया जाएगा और नेक्स्ट चरण को लेकर डीवी शेड्यूल जब भी जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। पहले चरण में 2000 कैंडिडेट को शामिल किया गया है और आपको मालूम है सीएचओ भर्ती परीक्षा में 2 गुना कैंडिडेट को विभाग की ओर से शामिल किया गया है डीवी में, यानी कि डीवी टोटल 10,661 कैंडिडेट का लिया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 2000 को शामिल किया गया है। बाकी के बचे 8,661 कैंडिडेट का नाम आगे की चरणों में आएंगे। अब ये कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा ये तो विभाग पर डिपेंड करता है, क्योंकि विभाग जैसे जैसे चरण वाइज लिस्ट निकालेगा तभी हम पता चल सकेगा कि विभाग हर चरण में कितने को बुला रहा है। जूनियर अकाउंटेंट में जैसा कि पहले चरण में 800 को बुलाया, उसके बाद उन्होंने संख्या बढ़ा दी, दूसरा चरण का शेड्यूल जारी किया तो उन्होंने 3000 के करीब लिया और तीसरे चरण में बाकी बचे सभी कैंडिडेट को शामिल कर दिया है। तो सीएचओ भर्ती परीक्षा के भी अभी देखते हैं विभाग क्या करता है। पहले चरण में 2000 किया है, क्या दूसरे चरण में संख्या बढ़ाएगा या उतनी रखेगा या कम रखेगा, ये जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो किस क्रम में अटैच करके रखना है, क्योंकि डीवी के समय आपको जो दस्तावेज लेके जाने हैं एक तो ओरिजिनल लेके जाने हैं और एक उन सभी ओरिजिनल के फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होंगे, तो उन्हें किस क्रम में रखना है। तो आप ये देख सकते हैं चेक लिस्ट, जिसमें सबसे पहले तो कैंडिडेट की डिटेल लिखी हुई है, उसके बाद डॉक्यूमेंट। जैसे कि जब आपका डीवी होता है तब लास्ट में ये चेक लिस्ट होती है, वहाँ पर क्या होता है टीम नंबर और डेट होती है, जिस डेट में आपका डीवी होता है वो होता है टीम नंबर, जो भी टीम नंबर है वो लिखते हैं। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट की डिटेल होती है जिसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, एप्लीकेशन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होते हैं वही है। इसके बाद रोल नंबर, आपके एग्जाम में जो रोल नंबर थे वे, फिर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर और कैटेगरी, यानी कि एज एट द डेट ऑफ 1/1/2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज कितनी थी वो लिखी होती है। अब आपको डॉक्यूमेंट किस क्रम में रखने होते हैं। अब जैसे कि जब आप डॉक्यूमेंट जो जो दिखाते हो वो आगे यस और नो होते रहते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो उसमें सबसे पहले आपके आती है मैट्रिक या हाई स्कूल या सेकेंडरी, एक ही चीज़ है, यानी कि 10th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब किसी किसी के क्या होता है अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वही लेके जाइए। किसी किसी के अलग अलग होता है, जिनके अलग अलग होते हैं तो उनके प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, क्योंकि प्रमाण पत्र मांगने का उद्देश्य उनको डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए होता है। उसके बाद आपको हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी इंटर, यानी कि 12th क्लास की मार्कशीट, अगर आपके पास अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग है तो आप दोनों ले जाइए, अगर एक ही है तो फिर वही लेके जाइए। इसके बाद आपको उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक, हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यानी कि जो अभी मैंने आपको बात की है प्रमाण पत्र, यानी कि पहले आपकी अंक तालिका थी, अब आपकी 10th और 12th का प्रमाण पत्र, अगर किसी के पास एक ही है तो फिर वो आप एक ही दिखाइए।
इसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसकी अंक तालिका, यानी कि चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक हो, बीएएमएस हो या सीसीएच हो, जो भी कर रखा उसकी अंक तालिका अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपको सभी सेमेस्टर की क्रम से रखनी है। ऐसे नहीं अगर 4 सेमेस्टर की है मान लीजिए तो आप पहले 4 नंबर रख रहे हो, फिर 2 नंबर, फिर 1, फिर 3, नहीं, आपको 1 2 3 4 इस क्रम में ही सेमेस्टर वाइज की अंक तालिका रखनी है। ब्रिज कोर्स का प्रमाण पत्र या उसकी अंक तालिका या प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास उसके नीचे वो आपको रखना होगा। उसके बाद उसके नीचे आपको डिग्री रखनी होगी, जो भी पहले अंक तालिका रखी थी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक की, अब आपको इनकी इसके नीचे डिग्री रखनी होगी, जीएनएम की, बीएससी नर्सिंग हुई, पोस्ट बेसिक आदि की। उसके नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण के बारे में मैं आपको जो एडवर्टाइजमेंट है सीएचओ भर्ती परीक्षा का उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं आपको जाति प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी कितनी रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी का जो जाति प्रमाण पत्र एक बार बन जाता है तो उसकी अवधि है वो जीवन पर्यंत रहती है। जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि समस्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो और आपने प्रमाण पत्र बना दिया है, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तब तो आपका शपथ पत्र के माध्यम से काम चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो और आपने जो प्रमाण पत्र जाति का बनाया तो वो आपका मान्य 1 वर्ष वाला ही होगा। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको शपथ पत्र के माध्यम से आप काम चल जाएगा। यानी कि शपथ पत्र भी आप मैक्सिमम 3 साल तक बनवा सकते हैं। 3 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया तब आपको नया बनाना होगा। यहाँ यही लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास जो प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी 1 साल के अंदर है तब तो आपको शपथ पत्र की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो। अगर आपका वो सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में थे और आज की डेट में भी आप अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आप शपथ पत्र भी काम चलवा सकते हैं। अब शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वहाँ मैंने शपथ पत्र का प्रारूप अपलोड कर दिया है, या फिर आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाके कैंडिडेट कॉर्नर में भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ फाइल सेक्शन में जाके देख लीजिए, आपको वहाँ प्रारूप भी देखने को मिल जाएगा। तो शपथ पत्र भी आप मैक्सिमम 3 साल तक बनवा सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तब आपको नया बनाना होगा। इसके बाद लिखा हुआ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति या आय प्रमाण पत्र पिता माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि SC ST जिस भी कैटेगरी से विवाहित महिलाएं हैं वो जो प्रमाण पत्र बना रहे वो अगर उनका प्रमाण पत्र पिता या माता की आय के आधार पर बना हुआ तब तो मान्य होगा, अगर पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र है तब मान्य नहीं होगा। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ ये सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आप भी जाके देख सकते हैं। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ दे नहीं है, अतः ऐसे स्टूडेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा। यानी कि आरक्षण का लाभ जो ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा ओबीसी का आरक्षण का लाभ। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ लिख सकता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को जारी किए गए इनकम सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 6/5/2022 के द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसे स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम टैक्स को मान लिया जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अगर मान लीजिए आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है और वो 1 साल से जो वैलिड माना जाता है वो 1 साल तक का माना जाता है और आपका अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया और आज की डेट में भी आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो
तब आप शपथ पत्र दे सकते हो। शपथ पत्र से आपसे काम चल जाएगा, नया बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और शपथ पत्र भी आप मैक्सिमम सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही बना सकते हैं। उससे ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको वापस से नया बनाना होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। स्टूडेंट को पात्रता की जांच दस्तावेज के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र, अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको सभी ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, शॉर्ट में बोलूँ तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को एक बार ही बनाना होता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड होता है। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तब आपका अगर जाति प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष तक का मान्य होता है। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चलवा सकते हैं और शपथ पत्र से आप मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए काम चलवा सकते हैं। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष के लिए। उससे ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CHO भर्ती परीक्षा DV से रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। यानी कि नेक्स्ट चरण के स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, उनका DV शेड्यूल जब भी जारी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि एक बार ही बनता है। तो ये भी आपको उसके नीचे जाति प्रमाण पत्र के बाद में आपको अटैच करना होगा मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको TSP कैटेगरी के लिए शहरीय सर्टिफिकेट या शहरीय क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र, अगर कोई TSP कैटेगरी से है, एक नॉन TSP होता है, एक TSP होता है। अगर आप TSP से हो तो आपको शहरीय क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जो उसके नीचे अटैच करना होता है। अब नॉन TSP वालों को तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर उनको तो फिर उसके नीचे मूल निवास प्रमाण के नीचे सीधा चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना है। चरित्र प्रमाण पत्र जैसा कि आपने देखा होगा अभी जो भर्ती परीक्षाएं हो रहे हैं उनमें भी आपने देखा होगा 3 बनवाए जा रहे, 2 राजपत्रित अधिकारियों से और एक जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लास्ट शैक्षणिक योग्यता जहाँ से भी प्राप्त की है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, उसके नीचे वो अटैच करना है। नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बॉर्न बिफोर 1 जून 2002 और एक आफ्टर 1 जून 2002, यानी कि आपके बच्चे 1 जून 2002 से पहले कितने थे और 1 जून 2002 के बाद में कितने थे, इसको लेकर भी आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, वो उसके नीचे आपको लिखना होगा। चाइल्ड डिक्लेरेशन का भी शपथ पत्र बनवाना होगा और शपथ पत्र का प्रारूप मैं ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर चुका हूँ। तो चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र उसके नीचे आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके जो भी है प्रमाण पत्र, तलाक डिग्री का, विधवा का, स्पोर्ट्स का, विकलांग का, भूतपूर्व सैनिक का, जो भी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र है तो वो उसके नीचे आपको अटैच करना होगा। फिर उसके नीचे आपको अटेस्टेशन फॉर्म को अटैच करना होगा। ये भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो अपलोड किए हुए ही है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको हस्तलिखित नमूना लिखना होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों राइटिंग में। इसका भी प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसके नीचे आपको हस्तलिखित नमूना है वो अटैच करना होगा। उसके बाद आपको शपथ पत्र कूट रचित संबंधी, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही है, अगर कोई भी फर्जी पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा लिखा होता है और उसमें आपको अपना नाम ये सब डिटेल लिखनी होती है। तो वो शपथ पत्र का प्रारूप भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसे कहते हैं कूट रचित संबंधी शपथ पत्र, तो वो भी आपको इसके नीचे अटैच करना होगा। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शपथ पत्र, जैसे कि मैंने अभी कहा ना, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप शपथ पत्र दे सकते हो, आपका काम चल जाएगा। तो वो शपथ पत्र आपको अटैच करना है 20 नंबर पॉइंट पर। उसके बाद RNC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र हो, चाहे वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का हो या राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडिया मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हो या फिर अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, वो आपको उसके नीचे अटैच करना होगा। और बाकी के इसके अलावा जो भी कोई प्रमाण पत्र आता है अन्य प्रमाण पत्र में, वो आपको
अपलोड कर देना 22 नंबर पॉइंट पर। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो दस्तावेज है वो इस क्रम में अपलोड करने हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पीडीएफ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी सीएचओ भर्ती परीक्षा से डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।